नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। हिमाचल में पेपर लीक मामले में लखनऊ समेत 5 शहरों में सीबीआई का छापा, खंगाला गया आरोपी का घर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया केंद्रीय बजट। मिडिल क्लास के नौकरी पेशा लोगों को दी गई बड़ी राहत। पूर्व सीएम अखिलेश यादव से बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट को बताया निराशाजनक। अभी सुबह शाम और सताएगी ठंड, दोगुना रफ्तार से चलेगी पछुआ हवाएं, अभी गिरेगा पारा और नीचे। सीतापुर में धारा 144 लागू, 4 मार्च तक प्रभावी रहेंगे नियम। राष्ट्रीय हिंदू सेव सेना ने कांग्रेस पार्टी पर कसा तंज, कहा कांग्रेस भारत तोड़ो निकाल रही यात्रा। 84 कोसीय परिक्रमा को लेकर तैयारियां तेज, डीएम अनुज सिंह की सख्ती का दिखने लगा असर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए नौकरी पेशा लोगों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपए की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि इस बजट को लेकर जहां भाजपा की सरकार ने स्वागत किया है, वहीं विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2023 को 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य बताया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि प्रस्तुत हुए आम बजट में नए भारत की समृद्धि का संकल्प है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही, लेकिन अब वे सब बेमानी हो गए। केंद्रीय बजट आने के बाद तमाम दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। विपक्ष ने इस बजट को छलावा बताते हुए जनता को निराशा मिलने की बात कही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। सपा की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी बजट को निराशाजनक बताया है, जबकि भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर, सशक्त, समर्थ भारत के सफल सफर का हमसफर है। बुधवार को देवशिलाओं का रथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचा, जहां पर करीब 9 घंटे तक मंदिर परिसर में रथ मौजूद रहा। देवशिलाओं के दर्शन पूजन के लिए बुधवार को तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा था। दर्शन के साथ साथ शिलाओं के सामने इस आस्था के साथ प्रसाद चढ़ाया कि अयोध्या धाम के राम मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हों। भगवान राम के साथ बाबा गोरखनाथ के जयकारे का सिलसिला शुरू हुआ, रथ की विदाई तक जारी रहा। हिमाचल प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का कनेक्शन यूपी की राजधानी लखनऊ से भी जुड़ता दिख रहा है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मंगलवार को 5 शहरों में छापेमारी की, जिसमें लखनऊ भी शामिल रहा। प्रश्न पत्र लीक कराने के आरोपी अभिषेक सिंह के लखनऊ में एमआईटी यूनिवर्सिटी के पास माधव ग्रीन सोसाइटी स्थित घर को सीबीआई ने खंगाला। टीम ने वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और अंबेडकर नगर में भी आरोपियों के ठिकाने से साक्ष्य जुटाए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने अभिषेक सिंह को पेपर लीक कराने के आरोप में मई 2022 में लखनऊ से गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। फरवरी की दस्तक के पहले ही दिन मौसम में अचानक बदलाव दिखा। सुबह से ही सूर्य बादलों में छिपे रहे, दिन भर बादल छाए रहे। पछुआ हवाएं ठंड से राहत देती नहीं दिख रही है। बुधवार को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी पारा और गिरेगा। सुबह शाम ठंड भी रहेगी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 30 जनवरी को लखनऊ में बूंदाबांदी हुई थी। अगले 48 घंटों में तेज उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आ सकती है। फरवरी के पहले सप्ताह में सुबह शाम ठंड महसूस होगी। हवा की रफ्तार सामान्य दिनों की अपेक्षा दोगुना से अधिक होगी। बृहस्पतिवार के बाद इसकी गति थोड़ी कम होने की बात कही जा रही है। आगामी त्योहारों और होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए एडीएम राम भरत तिवारी ने बताया कि 5 फरवरी को संत रविदास जयंती, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन व 8-9 मार्च को होली का पर्व है।
जबकि 16 फरवरी से 4 मार्च तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इसको लेकर धारा 144 लागू की गई है, जिसमें एक साथ 5 व्यक्तियों के खड़े होने, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने, बिना सक्षम अधिकारी के धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। सोशल क्लब परिवार सीतापुर की ओर से बसंत पंचमी उत्सव का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्लब ने बसंत ऋतु के आगमन पर सरस्वती पूजन के साथ ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी और पुष्पों की वर्षा कर नए बसंत का आनंद उठाया। सोशल क्लब परिवार की अध्यक्षा बबीता शंकर गुप्ता ने सभी महिलाओं का तिलक लगाकर अभिवादन किया। कार्यक्रम के बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर ऐश्वर्या, अनामिका, स्वाति, मनु, मोनिका, बबीता, राजू, अनीता अग्रवाल, उषा अग्रवाल, कंचन, अनीता गुप्ता, संजू, पूजा, लक्ष्मी, अंजुम, प्रभात खेतान, अयंक, शेखर मौजूद रही। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ठीक इसी तर्ज पर अब यूपी के सीतापुर में बुधवार से राष्ट्रीय हिंदू शेष सेना ने हिंदू जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। संगठन इस यात्रा के जरिए सनातन धर्म के लोगों से संपर्क बढ़ाकर हिंदुओं को एकजुट करेगी। यात्रा की शुरुआत नैमिषारण्य से हुई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू, जिला अध्यक्ष देश दीपक हिंदू समेत अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बुधवार को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला हिंदू कन्या महाविद्यालय में लगाई गई। इसका शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शिखा अग्नोत्री ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर नेहा कुमारी ने किया। विशिष्ट वक्ता दिनेश पटेल ने छात्राओं को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हिंदी विभाग की शिक्षिका पल्लवी मिश्रा ने भी कार्यक्रम में अपनी बात रखी। संचालन डॉक्टर नीतू सिंह ने किया। इस मौके पर दीप्ति त्रिपाठी समेत अन्य शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रही। सीतापुर के महमूदाबाद पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए एक 4 साल की बच्ची को उसकी मां से मिलाया है। महमूदाबाद पुलिस की माने तो बजाजा चौराहे पर ड्यूटी के दौरान घर से रास्ता भटकी हुई 4 साल की बच्ची रोती मिली। वह अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रही थी। पुलिस ने काफी प्रयास कर सोशल मीडिया का सहारा लिया और फिर बालिका को अपनों से मिलाया। बालिका बाराबंकी जिले के थाना रामनगर इलाके के आलापुर की रहने वाली है। वह अपनी मां के साथ मामा महमूदाबाद के नई बाजार उत्तरी निवासी श्याम सुंदर के घर आई थी। बच्ची को पाकर परिवार गदगद है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। गरीब तबके के बच्चों को सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 व पूर्व माध्यमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश आवेदन व लॉटरी के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण के संबंध में तिथियों का निर्धारण किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए बीएसए अजीत कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में 6 फरवरी से 28 फरवरी, द्वितीय चरण में 14 मार्च से 6 अप्रैल, तृतीय चरण में 20 अप्रैल से 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की अंतिम तिथि प्रथम चरण में 1 मार्च से 10 मार्च, द्वितीय चरण में 7 अप्रैल से 17 अप्रैल, तृतीय चरण में 13 मई से 23 जून निर्धारित की गई है। इसी तरह लॉटरी निकालने की तिथि प्रथम चरण 12 मार्च, द्वितीय चरण 19 अप्रैल, तृतीय चरण 25 जून तय की गई है। विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि प्रथम चरण में 4 अप्रैल, द्वितीय चरण में 28 अप्रैल, तृतीय चरण में 5 जुलाई निर्धारित की गई है। यूपी श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन की ओर से पत्रकारों के हित में सरकार से कदम उठाए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत शुक्ला ने कहा कि जनता की आवाज को सरकार तक और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम पत्रकार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोक सेवक का दर्जा नहीं दिया गया। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा पंजीकृत पोर्टल, यूट्यूब के पत्रकारों को भी अस्थायी रूप से मान्यता दी जाए। कोरोना काल से बंद पत्रकारों के रेल रियायत सुविधा को बहाल किया जाए। इस दौरान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मनोज तिवारी, रामनारायण वर्मा, सुनील कुमार, आशीष शुक्ला, सूर्यांश शुक्ला, पंकज शर्मा, मनीष श्रीवास्तव, समीम अहमद अंसारी आदि मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत नेवादा के मारुत नंदन आश्रम पर चल रही 7 दिवसीय महायज्ञ का बुधवार को समापन हो गया। यज्ञाचार्य
शिवम मिश्रा ने हवन पूजन कराया। 7 दिनों तक फलाहारी व्रत रखकर यजमान रवि प्रकाश सिंह व उनकी पत्नी बीनू सिंह ने हवन पूजन व राम कथा श्रवण की। समापन पर पहुंचे त्यागी महाराज से भक्तों ने आशीर्वाद लिया। इस मौके पर कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, मारुत नंदन आश्रम के महंत हरिओम बाबा, यज्ञ कमेटी अध्यक्ष प्रभात सिंह, कोषा अध्यक्ष भगवान बख्श सिंह, महामंत्री अमर सिंह, संतोष सिंह, नागेंद्र सिंह, अवनीश सिंह, अशोक मिश्रा, श्याम किशोर मिश्रा, सुरेश सिंह, ज्ञानू सिंह, मधुकर पांडे, ज्ञानेन्द्र धनगर, रंजीत सिंह, तेज प्रकाश सिंह, छोटू सिंह, अंबुज सिंह, बैजनाथ सिंह, गुड्डू रावत, प्रदीप तिवारी मौजूद रहे। बुधवार को सीडीओ अक्षत वर्मा, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने सीतापुर शिक्षा संस्थान के इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी संचालित कक्षाओं, लैब, पुस्तकालय, छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं को देखा गया। विद्यालय में सभी कक्षाएं चलती हुई पाई गई। इस दरमियान सीडीओ सीएमओ ने शिक्षा संस्थान के परिसर में पौधरोपण भी किया। इस मौके पर अधिशासी निदेशक पूनम तिवारी, प्राचार्य उप निदेशक अभिषेक सिंह, निदेशक प्रवेश प्रकोष्ठ जितेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। 84 कोसे परिक्रमा का समय करीब आने के बाद भी तैयारियां आधी अधूरी होने की वजह से डीएम अनुज सिंह ने सख्ती दिखाई है। डीएम की शक्ति का असर भी दिखने लगा है। कई जगहों पर साफ सफाई का कार्य शुरू हो गया है। मंगलवार को तहसील सभागार मिश्रिख में 84 कोसीय परिक्रमा को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें तैयारियों में कमियों को लेकर धर्मगुरुओं की ओर से दिए गए सुझाव पर डीएम ने बातों को अमल में लाने की बात कही है। साथ ही डीएम ने इन कमियों को पूरा करने के लिए मातहतों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है कि तैयारियों में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। समय से मानदेय न मिलने को लेकर कई विद्यालयों की रसोइयों ने बुधवार को ज्ञापन सौंपा है। खंड विकास अधिकारी को संबोधित सौंपे गए ज्ञापन में ब्लॉक संसाधन केंद्र मिश्रिख के तहत आने वाले स्कूल, कंपोजिट विद्यालय मड़रुआ, कंपोजिट विद्यालय अटुआ, कंपोजिट विद्यालय गवाए की रसोइयों ने कहा कि उनका मानदेय समय से नहीं मिल रहा है। मानदेय की कटौती से वह परेशान है। पीएम पोषण योजना के तहत नवीनीकरण करके वेतन दिलाने की मांग की है। इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय रसोइयों वेलफेयर एसोसिएशन की प्रांतीय संयुक्त सचिव संजू तिवारी, रसोइयां नीलम, निर्मला, सुधा, पुष्पा, मालती, सावित्री, लल्ली, शिवप्यारी, रामदेवी, फूलकुमारी, बिपिन, सोबरन, राजकुमार आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत दाऊदपुर की पौधशाला में उप वन क्षेत्राधिकारी राम सेवक यादव व वन रक्षक प्रेम कुमार पाले सेवानिवृत्त हो गए हैं। उसके रिटायर्ड होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। राम सेवक यादव ने क्षेत्र में 5 वर्षों में, जबकि प्रेम कुमार पाल ने 2 वर्षों तक सेवाएं दी हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएफओ सीतापुर ब्रजमोहन शुक्ला, विशिष्ट अतिथि सीडीओ विश्वा एसके अमरेश, एसडीओ सीतापुर रविंद्रनाथ गुप्ता, वन रेंजर सिधौली एमपी सिंह, वन रेंजर महमूदाबाद विक्रम सिंह, पूर्व वन रेंजर हरगांव अनिल सिंह, वन दरोगा मोहनलाल, राम सेवक वर्मा आदि ने भावभीनी विदाई दी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बुधवार को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जैक्सन ग्रुप ने लेट्स गिव होप फाउंडेशन की मदद से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बालिका मछरेटा रोड रहीमाबाद में 500 छात्राओं को जागरूक किया। कार्यक्रम में मुर्तजा नगर महमूदाबाद की छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों को सुरक्षित रखना। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यशाला की शुरुआत महौली विधायक शशांक त्रिवेदी, सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर जानवी मोहन, समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, जैक्सन ग्रुप से अभिषेक ने दीप प्रज्वलन करके किया। विधायक शशांक त्रिवेदी ने कहा कि बेटियां ही समाज का निर्माण करती हैं। सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर जानवी मोहन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है। इस मौके पर फाउंडेशन की टीम से अमन, हिमांशु, शुभम, संतोष, कृति और विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। बुधवार को कसमंडा ब्लॉक परिसर में ब्लॉक दिवस व गो आश्रय स्थलों की समीक्षा की गई। ब्लॉक दिवस में नाली, राशन कार्ड, आवास से संबंधित 8 मामले सामने आए, जिसमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस मौके पर एडीओ सहकारिता आशुतोष दुर्वे, एपीओ मनरेगा चंद्र प्रकाश, सहायक विकास अधिकारी पंचायत दिनेश वर्मा, पशु चिकित्सक कसमंडा डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश वर्मा, जितेंद्र कुमार शुक्ला, रविकांत शुक्ला, विनीत यादव, सर्वेश कुमार, प्रदीप कुमार, पूजा यादव, बेबी यादव, हिमाली पांडे, प्रधान प्रतिनिधि हमीरपुर विद्याधर पांडे, प्रधान प्रतिनिधि बहरीमो सुशील कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत कल्याणपुर संतोष कुमार भार्गव,
प्रधान सीता रसोई पंकज सिंह, प्रधान असोधन अशोक कुमार, टीए के तिवारी मौजूद रहे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से श्री रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीतापुर के सिधौली में बुधवार को काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का कमल तिराहे पर पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ऐसे समय में स्वामी प्रसाद का प्रमोशन कर रहे हैं जब वह धार्मिक ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष टिंकल तिवारी, नवनीत पांडे, निशा रावत आदि मौजूद रही। बुधवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हमारा आंगन हमारे बच्चे का आयोजन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी कपिल देव द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बुनियादी साक्षरता लाना है। कार्यक्रम में अजेंद्र मिश्रा, नवीन कुमार शुक्ला, गौरव कुमार प्रजापति, सत्येंद्र कुमार, रविंद्र कुमार दीक्षित, बाल सरोज चतुर्वेदी, विकास मिश्र, परशुराम सुधाकर, आतिफ अहसन, अशोक कुमार सहित विकास क्षेत्र के सभी नोडल शिक्षक, संकुल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अभिभावक, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।